नाजरीन, चलते हैं हमारे आज की टॉप स्टोरीज के साथ। पहली स्टोरी हमारी आई है CNN से। इंडिया अलर्ट्स चाइना आफ्टर रिपोर्ट alleges troops abducted several civilians on the Himalayan border. Our next story comes in from the Hindu Times. China LAC aggression, India's obfuscation and questions to the PM. तो पहले खबर के साथ चलते हैं तनवीर साहब के पास। तनवीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आसिफ। तनवीर भाई, आपके लिए पहली आज खबर अब लाई है CNN से। इंडिया alleged China after reporting alleged troops abducted several civilians in the Himalayan border. The report comes as India's military has alerted China to allegations 5 men were abducted by the People's Liberation Army near the country's hotly disputed borders in the Himalayas, as Indian officials said. India's Minister of State Minority Affairs, Kiran Rijiju, who is also a member of parliament for the northeastern border state of Arunachal Pradesh, said on Twitter that hotline message had been sent from Indian army to its Chinese counterparts over reports in the Indian media that 5 men hunting near the border were allegedly detained by Chinese troops. Kenny Bagal, superintendent of police of Upper district, has told CNN the 5 civilians were abducted, and from the China side, they have said that there's nothing to report at the moment from their side. तो ये अभी खबर जो CNN और BBC न्यूज़ पर, काफ़ी इंटरनेशनल न्यूज़ पे आ गई है कि जो चाइना और इंडिया के बॉर्डर नहीं है एक, जिसका अरुणाचल प्रदेश, एक छोटा सा गांव है, वहां से जो चाइना के साइड के उन्होंने 5 सिविलियंस को अबडक्ट कर लिया है। अब ये उनका कहना है सिविलियंस थे, आर्मी के ट्रूप्स थे, ये अभी क्लैरिफिकेशन नहीं मिला है, लेकिन ये अभी काफ़ी चर्चे में जा रहे हैं। लेकिन अब इसलिए इंडिया ने साइड के अभी उन्होंने सिर्फ ट्विटर पर ही बताया है कि हमारे 5 लोगों को उन्होंने अबडक्ट कर लिया है, और चाइना के साथ उन्होंने बोला है कि अभी हमारे पास कुछ कहने के लिए है नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं अब क्या कह रहे हो। तो इस न्यूज़ के बारे में क्या कहना है आपने? असल इनका जो है ना मसला, ये खाली वहां पे नहीं, बाकी इंडिया बड़े अरसे से ना गेम खेल रहा था। अभी चाइना का तो डिस्कवर भी अभी हुआ। चाइना और के बॉर्डर के ऊपर जो तिब्बत है ना, वहाँ तिब्बत के जो वहां से बंदे आए थे ना, तिब्बत छोड़ के जो इंडिया में आए थे, तो उनको जो है ना इंडिया इस्तेमाल कर रहा था चाइना के खिलाफ। तो अब वो किसी और दूसरे मुल्क के लिए खिलाफ करो प्रोपेगेंडा करने के लिए, तो वो उनको इस्तेमाल कर रहे थे इंडिया वाले। प्रॉक्सी वार तो उन्होंने जाहिर सी बात है यहाँ की है, पाकिस्तान में कराई है, अफगानिस्तान के थ्रू अंदर आके करवाई है, तो इसी तरह चाइना में भी ये करवा रहे थे। वो इनके मुंह से वो निकल गया कि वो आर्मी, आपको इनकी वो आर्मी एक बनी हुई है, वो ना आर्मी को ये शो कर सकते हैं कि हमारी आर्मी है, ना उनको छुपा सकते हैं। आप शो करेंगे तो पकड़े जाएंगे। भी तुम लोग इतना अरसा प्रॉक्सी वार करवाते रहे, फिर तो पूरा पूरा ब्लेम आ जाएगा। शो इसलिए नहीं कर रहे और छुपा इसलिए नहीं सकते थे, उनका बंदा वो मारे गए। अब वो मारे गए हैं, उसको वो क्या कहते हैं, खुल के कह भी नहीं सकते। जो तिब्बत के लोग हैं, उनकी वहां पे जो आर्मी वगैरह जो बनाई हुई है इन्होंने, ना उसको छुपा सकते हैं ना बता सकते हैं। अगर बताएंगे तो प्रॉक्सी वार करवाते रहे। अब फिर यही प्रॉक्सी वार बंदा इंडिया के अंदर करवाए तो यह तो गैर कानूनी होगी ना, किसी दूसरे मुल्क को आप नुकसान पहुंचा रहे हो। होता तो तकरीबन सारे मुल्कों में यही है, लेकिन ये इंडिया अपना निकल सक रहा है और ना निकाल सक रहा है। जी, चलते हैं डायरेक्टली अगली खबर पे, जो द हिंदू टाइम्स से है। वो आई है कि
China's LIC aggression and India's obfuscation. So, for a political party that never misses out on even a remote opportunity to indulge in aggressive military talks, the Bharatiya Janata Party and the government led by it seem to be sending out confused signals about the ongoing India-China standoff on the line of actual control. Media report about the Chinese aggression started trickling in April this year, and yet there continues to be clarity even today, either in the country's strategic community or the general public, on the exact nature of the development on the China-India border. Did the Chinese soldiers indeed cross LAC and capture Indian territory? Is the People's Liberation Army currently in possession of Indian territory? What exactly are the two sides talking about in their discussions pertaining to disengagement, and how does New Delhi react to the counterpart? तो ये आज जो इंडिया की टॉप स्टोरीज में एक है, जैसे सवाल मैंने आपको एंड पर पढ़ के दिए हैं, लगता है कि ये स्टोरी अप्रैल की है, लेकिन ये अभी अभी पब्लिश हुई है इंडिया में, जिनसे ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इनकी खुद कंफ्यूज मैसेजेस भेज रही हैं। असल बात जो है ना, स्टोरी में जो कुछ भी बात हो हकीकत में, जब आप मीडिया देखिए, आपका मीडिया झूठ बोले, आपके मीडिया से लेके जितने पॉलिटिशियन हैं, बीजेपी आरएसएस वाले, उन सारों का झूठ बोले। सोशल मीडिया पे जितने आरएसएस के बैठे हैं वो झूठ बोले, तो अवाम और पब्लिक तो कंफ्यूज हुई है। तो अब तो पूरी दुनिया को पता है कि चाइना उनका कितना एरिया ले गया और भी लेता जा रहा है, ठीक है। तो सिर्फ नहीं अगर पता ना, इंडिया की चंद अवाम को नहीं पता जी बिल्कुल जी, लेकिन उनको सबसे पहले पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो कुछ उनके बंदों को सिर्फ नहीं पता, बाकी पूरी दुनिया को पता है। तो ये सब कैसे पता होगा? जैसे कि द हिंदू टाइम्स एक बड़ी न्यूज चैनल है, अब छोटी से हम नहीं कह सकते कि जैसे लोग, अगर वो अभी तक ऐसे सवाल पूछ रही है, वो कह रही है कि जनता अभी क्लियर नहीं हो रही कि ये जो हमारे बीजेपी पार्टी वाले इनकी गवर्नमेंट क्या कह रही है, तो सोचो इंडिया का क्या सूरत हाल होगा। हिंदू टाइम्स अगर जाहिर सी बात है बड़ी न्यूज़पेपर है, लेकिन उनका यह काम है बताना, तो जाहिर सी बात है इन्हें, मोदी खुद बाहर आ नहीं रहा तो किसी को बता नहीं रहे, तो अवाम कंफ्यूज तो है। चलो उसके अलावा भी एक और बता देते हैं, दूसरा पे आ जाते हैं थोड़ा पाकिस्तान के ऊपर भी। ये कराची, इमरान खान ने जो कराची पैकेज रखा हुआ है 1100 अरब का, पहली बात है ये पहले जो दिए थे बिलावल भुट्टो और इनको दिए थे, वो कोई फलूदे वालों से निकले हैं, कोई कहाँ से पैसे निकले, कोई कहाँ से निकले। तो जरा सी कुछ भी होता जाए, इनको पैसे जितने देने जाए, पहले बाहर मुल्कों के जितने कर्जे चढ़े हैं उन कर्जों का भी सोचे। 1100 अरब कहाँ लगेगा, कौन लेके जाएगा? सिंध हुकूमत लेगी। सिंध हुकूमत ने आगे कितना खर्च किया हुआ है। तो ये इमरान खान साहब को इस चीज को भी थोड़ा सोच समझ के ना हर चीज पे कदम उठाना चाहिए। अब एक तरफ कह रहे मुल्क मकरूज है, पैसा आगे पाकिस्तान में है नहीं, तो ये पैसा उड़ाने वाली बात हुई, तो सोच समझ के कदम लेना चाहिए। जी बिल्कुल कि अवाम को भी आगे पूछेगी, जवाब करेगी कि इतना पैसा कहाँ क्यों लगा जा रहा है, तो वो कहते हैं ना फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट तो होनी तो चाहिए। फिर तो बात हुई ना, जो लग भी नहीं रहा ना, पहले भी उन्होंने 800 अरब का कुछ था, वो भी कुछ नहीं लगा। इनकी जितने पॉलिटिशियन है, पीपल पार्टी ये वो, इनकी जेबों में गए होंगे। कहाँ पे लगा है? कराची में। अभी जो 1100 अरब है, सॉरी 1100 अरब है, अगर वो दे रहे हैं तो कहाँ लगेगा? जो पहले वाला लगा है वो कहाँ लगा है? अब ये वाला जो है कहाँ लगेगा? आगे मुल्क में पैसा है नहीं, ये कहते हैं मुल्क कंगाल हुआ है, कंगाल हुआ है। तो फिर कंगाल हुआ है तो पता चले अवाम की जेब से बचा 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 के थोड़ा बचता है, फिर उठा के उन्हीं को दे दो जिन्हें के आगे बिलियन ट्रिलियन के डॉलर के पड़े होते हैं।
तो इसलिए एहतियात करनी चाहिए, देखा जाए हर चीज सोच समझ के होना चाहिए। जी, क्योंकि जैसे कि ऑब्वियसली इन कुछ दिनों के कराची के हालात थे, फ्लडिंग की वजह से जो डैमेजेस हुए हैं उनका फिक्स करना तो लाजमी ज़रूरी बात है, उनका तो खास करके। तो तवीर साहब, बड़ी मेहरबानी आपके वक्त के लिए, थैंक यू वेरी मच आपकी स्टफ तो रिकवर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच आसिफ। थैंक यू वेरी मच। व्यूज़ के लिए डू सब्सक्राइब to our channel and do comment any of your comments and do like it, and inshallah we both meet you in our next topics. Allah Hafiz.